तो इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते यह जो है पूरा का पूरा मूवमेंट पाते पाते यह इंडिया का ये वाला हिस्सा आगे बढ़ते गया और इंडिया में जा कर के या यूं कह लें कि एक बड़ा अंगारा लैंड था जिसमें जाकर के यह टच कर गया। अभी और बातें आपको मैं बता रहा हूँ। तो हुआ क्या कि वैगनर्स की थ्योरी ये कहती है कि पैंजिया का जो बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था, इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी धीरे 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 यह कई टुकड़ों में टूटा और टूटने के साथ ही इसमें धीरे धीरे मूवमेंट होने लगा और इसका शेप खास करके इंडिया के लिए जो शेप था वो इस तरीके का था और जाकर के फाइनली यह टूटा और इधर जाकर के आज जो इंडिया है वो इस तरीके का दिखाई देता है। तो इसे हम वेगनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी कि महाद्वीपों का एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होने की जो प्रक्रिया है उसकी थ्योरी को वैगनर ने दिया था। आगे देखते हैं। फिर क्या होता है, फिर जो ये हमारी जो अर्थ है, द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ प्लेट नोन एज लिथोस्फेरिक आर टेक्टोनिक प्लेट्स, यानी कि जो धरती के की जो प्लेट्स हैं, जो कॉन्टिनेंट्स की प्लेट हैं, इसे हम लिथोस्फेरिक प्लेट या टेक्टोनिक प्लेट के नाम से जानते हैं। अगर देखें तो छोटे बड़े कई प्लेट्स हैं, लेकिन 6 बड़े प्लेट और 20 छोटे प्लेट हैं जो आइलैंड के रूप में है और जो है कॉन्टिनेंट के रूप में है। जो बड़ा है वो कॉन्टिनेंट है, जो छोटा है वो आइलैंड के रूप में हमें दिखाई देता है। तो रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स इज एक्सट्रीमली स्लो बट कंटिन्यूअस एंड अबाउट फ्यू मिलीमीटर्स इन ईच ईयर। जैसे समझने की कोशिश करिए, ये अपना कॉन्टिनेंट है, सॉरी ये अपनी अर्थ है और ये अंगारा लैंड है जिसमें हिमालय था। ये जो बड़ा सा हिस्सा है ये अंगारा लैंड का हिस्सा है, अंगारा लैंड। और ये पैंजिया के धरातल से अपना जो टुकड़ा धरती का टूट कर चला था इधर वाला, ये ऐसे चलते चलते गया और जाकर इसमें टक्कर मार दिया। टक्कर मारा तो ये यहाँ पे हमारा ये इंडिया यहाँ पे मर्ज हुआ और वो इंडिया आज इस तरीके से हमारा दिखाई पड़ता है। तो यहाँ की जमीन अंगारा लैंड की फिक्स थी और गोंडवाना लैंड इधर की तरफ बढ़ते बढ़ते जा रहा है। तो जा रहा है तो जाएगा तो टक्कर मारेगा। जब टक्कर मारा तो यहाँ की धरती वैसे ही पहले सॉलिड, इधर वाली कुछ मिलीमीटर हर साल तो खिसकते 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 इतना प्रेशर पड़ा कि यहाँ पे हिमालय उगाया। क्या उगाया? यहाँ पे हिमालय उगाया। तो हिमालय का उदय इस तरीके से हुआ है। हमारी जो ये प्लेट है आज भी कुछ सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से खिसकती है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस स्पीड से यह खिसक रही है। और इतना ही खिसकाव धरती पे उथल पुथल लाने के लिए, खास करके अर्थक्वेक जैसी चीजों को लाने के लिए बहुत है। अब द रेट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव दीज प्लेट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ। अब बात सही है, कोई भी वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी आती कहाँ से है आखिर? एक्चुअली होता क्या है कि धरती के भीतर ढेर सारी एनर्जी बढ़ी पड़ी है हीट के रूप में। तो ये हीट है, अंदर से हीट जो है, ये मान लो कि पिघलता हुआ मैग्मा है, तो हीट के चलते इसको प्रेशर मिलेगा चारों तरफ। अब इसके आसपास जो प्लेट रहेगी उसको प्रेशर यह डालेगा तो प्लेट में क्या आएगा? मूवमेंट आएगी और वो प्लेट किधर की तरफ जाने लगेगी? आगे की तरफ बढ़ने लगेगी। तो इस तरीके से जो प्लेट्स को मूवमेंट देने के लिए जो एनर्जी आती है, वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी आती है कहीं न कहीं, वो एनर्जी हमारे धरती के भीतर जो हीट है उससे आती है।
So tectonic activity such as earthquake and volcanic occurs along the plate margins. जो प्लेट्स होती हैं, जैसे कोई भी प्लेट है तो प्लेट के मार्जिन मीन्स किनारों पर खास करके घटनाएं घटती हैं। जैसे अपना इंडिया है यहाँ पे, इस तरीके से मान लेते हैं कि अपना इंडिया यहाँ पे है। अब इस अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ से इसका जो ये वाला हिस्सा है ये दूसरे गोंडवाना का है और ये वाला हिस्सा अंगारा का है। तो अंगारा और गोंडवाना का जो ये वाला हिस्सा है जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, इस जगह का ये मार्जिन है। मार्जिन मीन्स किनारा है और सबसे ज़्यादा भूकंप के खतरे यही महसूस किए जाते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है कि जो किनारे होते हैं किसी भी कॉन्टिनेंट के, वहीं पे खास तौर से इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं, चाहे वो वोल्कानों से जुड़ी हुई हो, चाहे अर्थक्वेक से जुड़ी हुई हो। अब अगर हम सोर्स ऑफ ओरिजिन की बात करें कि कितने तरीके के सोर्स साधन मतलब वो किसी भी तरीके के चेंज लाने के लिए, किसी भी तरीके से परिवर्तन लाने के लिए जो शक्तियाँ होती हैं, जो फोर्सेस होती हैं, जो ताकत होती है, वो कहाँ से आती है। तो इसको हम दो ब्रॉड कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।